जेटेट की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग मैथ का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें यदि आप अंत तक बने रह करके देखिएगा तो यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप पूरे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्यामिति से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और देखिए यहां पर जो भी प्रश्न कराया जा रहा है आपको सिलेबस आधारित कराया जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं 1 to 5 वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, और इससे जैसे जैसे हम लोग लेवल हाई करेंगे, यानी कि इसमें 20 प्रश्न कराएंगे, 20 प्रश्न के बाद आप जो प्रश्न देखेंगे वो 6 to 8 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग 1 to 5 वालों के लिए कवर करेंगे। ठीक है, देखिए एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप देख सकते हैं 6 to 8 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बेसिक मजबूत नहीं होगा तब। ठीक है, देखिए एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है, इसका अंत नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी एक किरण है, इसमें से बताना है कि कौन सा एक किरण है। दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स का किनारा, बॉक्स का किनारा, क्या ये किनारा जो है किरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, इसका किनारा जो होता है रेखाखंड से मिलकर के बनता है, यानी कि नहीं होगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सूर्य की किरण, क्योंकि सूर्य की किरण जो होता है सूर्य से निकल करके इसका अंत बिंदु नहीं है। ठीक है, यानी कि निकलने वाला बिंदु जो है वो निश्चित है, लेकिन ये कहां तक जाएगा ये अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सूर्य की किरणें। ठीक है, किरण का उदाहरण हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न है आपका कि एक वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है निम्न में से, ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर व्यास बराबर 3 गुने x त्रिज्या, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यास बराबर विज्या, ये भी गलत है। यहाँ पर व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, देखिए ये वृत्त है और वृत्त का यहां से यहाँ ये व्यास होता है, इधर r इधर r, यानी कि व्यास d बराबर बोले तो r प्लस r बराबर 2r, यानी कि व्यास बराबर 2 गुने आर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नेक्स्ट 4 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि एक रेखाखंड की निश्चित होती है, एक रेखाखंड की निश्चित होती है, क्या निश्चित होती है? रेखाखंड जो होता है दोस्तों, रेखा की बात हम नहीं कर रहे, रेखाखंड का बात कर रहे हैं। इसका लंबाई निश्चित होता है। ठीक है, इसका लंबाई निश्चित होता है, परफेक्ट होता है। जैसे ये ए बी हम एक रेखाखंड मान लिए, ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, इस तरह से, यानी कि लंबाई जो होगा वो परफेक्ट होगा, निश्चित होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 करेक्ट होगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है कि एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं। देखिए रेखा बोला जा रहा है, रेखा जो होता है दोस्तों ये एक रेखा है, इसको हम लोग रेखा बोलेंगे, रेखाखंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका दोनों अंत बिंदु जो है इसका अनिश्चित है, इधर भी कितना हो बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये क्या है? रेखा है, दोनों छोर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसमें 0 होगा। ठीक है, अंत बिंदु 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या होती है। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या होती है ये बोला जा रहा है। देखिए वृत्त जो होता है इस तरह से गोल होता है, वृत्त के त्रिज्या किसको कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या होती है, क्या होती है? व्यास का आधा होता है, व्यास जितना होगा, व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो इसका आधा ना हुआ ये, तो आधा बोल सकते हैं। व्यास के आधा कौन होता है? त्रिज्या होता है, समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका 7 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न कहता है
कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लिए लंबवत है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके बीच का कोण कितना बनेगा। देखिए दो रेखा एक दूसरे के लंबवत है, ये हुआ एक ये हुआ, यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट है, ये रहा 8 नंबर। कहता है कि इनमें से कौन सा रेखाखंड नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा रेखाखंड नहीं है, तो यहाँ पर रेखाखंड कौन सा नहीं है, रेल लाइन नहीं है। ठीक है, ये रेल लाइन जो है यही रेखाखंड नहीं है, बाद बाकी सब रेखाखंड ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अगर एक वृत्त का व्यास 5 गुना बढ़ा दिया जाए, वृत्त के व्यास को 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी गुना बढ़ेगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में कितना गुना वृद्धि होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये रहा आपका वृत्त और वृत्त का व्यास ये है, इसको जो है r है और इसको 5r कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका त्रिज्या में कितना गुना वृद्धि होगा। ठीक है, त्रिज्या में कितना गुना वृद्धि होगा ये बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग व्यास कर दें, पूरा व्यास जो है से 2r होता है। ठीक है, और 2 गुने 5 करेंगे तो 5 गुना 10r हो जाएगा व्यास। लेकिन इसमें आप क्या कीजिएगा 2 से भाग दे दीजिएगा, त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आ जाएगा यानी कि 5 गुना होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही होगा। ठीक है, 5 गुना हो जाएगा, व्यास को 5 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर त्रिज्या जो होगा वो भी 5 गुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। देखिए एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ले ली, इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि अनंत रेखाएं गुजर सकती है, यानी कि अनगिनित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा, अनगिनित। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि एक खाली जगह एक ही शीर्ष बिंदु से शुरू होने वाली 2 किरणों से बना होता है। क्या बना होता है, रेखा, रेखाखंड, किरण या कोण। ध्यान दीजिएगा, एक खाली जगह एक ही शीर्ष बिंदु से, जैसे यहां पर हम लोग एक बिंदु ले लिए, एक ही शीर्ष बिंदु से एक इधर खींच दिए, एक मान लीजिए इधर खींच दिए, तो यहां पर बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण बोलेंगे। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। देखिए एक कोण एक ही शीर्ष बिंदु से शुरू होने वाली 2 किरणों से बना होता है, एक किरण इधर से आया, एक किरण इधर से आया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोण। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 2 अलग अलग रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। अलग अलग बिंदु पर मिलता है, जब एक बिंदु पर मिलता है 2 अलग अलग रेखाएं, यहाँ पर एक बिंदु है, एक इधर से आया, एक इधर से आया। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग परस्पर प्रतिच्छेदन रेखा। क्या बोलेंगे, परस्पर प्रतिच्छेदन रेखा, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि एक वृत्त बनता है, एक वृत्त बनता है एक समतल में बिंदुओं का एक सहज जो किसी दिए गए बिंदु से अलग, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एक समतल बिंदुओं का एक सेट जो किसी दिए गए बिंदु से एक ही दूरी पर होता है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है और इससे समान दूरी पर, जैसे ये दूरी ले लिए हम, अब इसी के ऐसे इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, इसी को इस तरह से घुमा लेंगे, राउंडिंग कर लेंगे, ये वृत्त बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट,
प्रश्न है कि एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। पता है ये किरण जो होता है इसका अंत बिंदु नहीं होता है। क्या होता है? किरण का अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर किरण है, देखिए यहां से निकल रहा है तो इसका एक अंत बिंदु है, लेकिन ये कहां तक जाएगा ये निश्चित नहीं है, तो यहां पर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, रेखाखंड जो बहुभुज बनाती है क्या कहलाती है? रेखाखंड जो बहुभुज बनाती है वो क्या कहलाती है? तो शीर्ष कहलाएगा या भुजा कहलाएगा या कोण कहलाएगा या वक्र कहलाएगा? तो यहाँ पर भुजा कहलाएगा। ठीक है, रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? भुजा। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 रेखाखंड है, एक यहाँ से या एक यहाँ, एक ये वाला, 3 रेखाखंड मिलकर के क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज के भुजा बोलेंगे। तो यहाँ पर भुजा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुना बढ़ जाती है तो वृत्त के व्यास, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, वृत्त के व्यास में कितनी गुना वृद्धि होगी? समझिएगा, त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर आपका जो व्यास होगा वो कितना गुना होगा? मान लीजिए ये त्रिज्या है प्रारंभ में, तो व्यास क्या होगा? व्यास 2r होगा। ठीक है, लेकिन जब त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें भी 2 गुना, 4 गुना बोल सकते हैं, 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में दिया गया है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आपका 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न है कि एक आकृति खाली जगह यदि वह पूरी तरह से रेखाखंड से बनी है तो साधारण बंद आकृति है। साधारण बंद आकृति क्या है? पूरी तरह से रेखाखंड से बना है, जब रेखाखंड से बना है तो क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, बहुभुज कहलाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, प्रश्न है कि जब 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, जब 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? 2 रेखाएं, एक इधर से आया, मान लीजिए कि इधर से आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परस्पर प्रतिच्छेदन रेखा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदन रेखा, परस्पर प्रतिच्छेदन। 19 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली 3 या अधिक रेखाएं कहलाती है। एक ही बिंदु से गुजरने वाली 3 या अधिक रेखाएं कहलाती है। 3 या अधिक रेखाएं क्या कहलाएगा? परस्पर प्रतिच्छेदन कहलाएगा। एक ही बिंदु से 3 रेखाएं, 3 या उससे अधिक रेखाएं आती है। समानांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, समवर्ती रेखाएं। तो यहां पर जो है समवर्ती रेखाएं हम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु से गुजर रहा है। चलिए इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए 20 नंबर स्क्रीन पे देखिए प्रश्न है कि जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को तो उनके बीच के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? ठीक है, तो अभिनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? संपर्क कहेंगे या शीर्ष कहेंगे या प्रतिच्छेदन कहेंगे या मेल कहेंगे? दोस्तों जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद, जैसे ये से इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहां वाला जो कोण बना, ठीक है, ये वाला बिंदु को, इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे या प्रतिच्छेदन बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदु या मूल बिंदु। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यामिति से। आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।